हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज हम लोग का ये जो वीडियो है वो हम लोगों का समर प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन है क्लास 10 के लिए, और साथ ही साथ गर्मी की छुट्टी का ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कितने दिन तक हम लोग का छुट्टी रहेगा, और ये जो समर प्रोजेक्ट है ये प्रत्येक छात्र को बनाना भी है कि नहीं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि बहुत दिनों बाद हम आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं आज फिर एक नया टॉपिक के ऊपर, जो कि है समर प्रोजेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी माध्यमिक एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ऊपर डिस्कस किया था। यदि किसी ने नहीं देखा है, मतलब जो लोग इस बार माध्यमिक एग्जामिनेशन दिए हैं, यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को आई बटन में शो हो रहा होगा, आप लोग उसमें क्लिक करके भी देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में आप लोगों को एक वीडियो शो होगा, उसमें भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं अपने मूल विषय में। इससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्ट हो सके। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अच्छा से सुनिएगा, क्योंकि समर प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, किस तरीका से आप लोगों को प्रोजेक्ट डेकोरेट करना है, ये सभी हम इस वीडियो में बोलेंगे। यदि आप लोग स्किप करके सुनिएगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ हम बोल रहे हैं और कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये बता रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी के बारे में। तो गर्मी की छुट्टी में हम लोग जहाँ तक कि देखे हैं, गवर्नमेंट के अनुसार 2 मई से सभी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में छुट्टियां पड़ गई हैं, और जो कि चलेगा 10 जून तक। 12 जून से फिर आप लोगों का स्कूल खुलेगा गर्मी का। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ लागू नहीं हो रहा है। कोई प्राइवेट स्कूल में 20 तारीख से मिल रहा है गर्मी की छुट्टी, तो कोई प्राइवेट स्कूल में 18 तारीख से मिल रहा है। तो प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से गर्मी का छुट्टी दे रहे हैं, जैसे कि हर साल होता आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में सभी जगह, जितने भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है, सब जगह छुट्टी चल रहा है गर्मी का। अब आ रहे हैं हम लोग का प्रोजेक्ट। ये जो समर प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये समर प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, और ये समर प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र को बनाना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जन या कोई, जैसे कि एक क्लास में अगर 80 स्टूडेंट है तो 80 स्टूडेंट में से 8 जन ग्रुप वाइज करके बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को प्रत्येक छात्र को ये चीज प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिससे आप लोगों का ये जो प्रोजेक्ट बनेगा इसके ऊपर आप लोगों का मार्क्स भी बैठा हुआ है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट को आप लोगों को प्रत्येक छात्र को बनाना है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप वाइज करके, या अगर हम लोग 8-9 जन मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पूरा अच्छा से बनाना है, हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअली ये प्रोजेक्ट बनाना है। अब हम लोग आ रहे हैं, आज हम लोग जो वीडियो अपलोड किए हैं ये है समर प्रोजेक्ट के ऊपर। समर प्रोजेक्ट क्लास 10 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्लास 9, 8, 7 का भी समर प्रोजेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10 का डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, समर प्रोजेक्ट जो है ये हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है आप लोगों को ये चीज बनाने का, जिससे आप लोगों को भी जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके प्रति आपका नॉलेज पूरा क्लियर हो, आप लोग उसमें और डीपली वो चीज के बारे में सोचें। ठीक है, तो मैथ्स में जहाँ तक कि हम देखिए, बाकी सब्जेक्ट में आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हो, बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ, फिजिकल सब जगह प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैथ में क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स बनाना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मैथ सब्जेक्ट में क्या प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से एक हम लोगों को डॉक्यूमेंट दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है क्या कि मैथमेटिक्स जो 9 और 10 का है उसमें आप लोग फ्रैक्शन दे सकते हैं, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड दे सकते हैं, या टीचर अपने अनुसार कोई भी अच्छा टॉपिक अरेंज करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि हमने जो, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि स्कूल में हम दिए हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, और जो हमारे स्कूल के छात्र इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अन्य छात्र हैं जो हमारे स्कूल के नहीं है, जो विभिन्न स्कूल के छात्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट दिया गया है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो हो सकता है कि उसके ऊपर भी हम एक वीडियो अपलोड करें। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, सब टॉपिक का, प्रोजेक्ट का जो स्ट्रेटेजी है, जिस प्रकार से हम लोगों को बनाना है, सब में सेम है। खाली टॉपिक अलग होने से वहां पे राइटिंग स्किल जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा, वहां का प्रोसेस थोड़ा अलग होगा, लेकिन प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेट है वो हर एक टॉपिक के लिए सेम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात, जैसे कि क्लास 9 तक आप लोग पढ़ के आए हो क्लास 10 में, तो प्रोजेक्ट बनाना कैसा पड़ता है इतना तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहला पेज में अपना नाम लिखना पड़ता है, स्कूल का नाम लिखना पड़ता है, अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट, सेक्शन, ये सब लिखना होता है, और साथ में सेशन भी एकदम फ्रंट पेज में, जो आप लोग का फर्स्ट पेज होगा। सेकंड पेज में आप लोगों को लिखना क्या है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस टॉपिक के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उस टॉपिक का नाम लिखना है, तो वो है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम पार्टनरशिप बिजनेस बोल रहे हैं, तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ऊपर हेडिंग होगा बड़ा सा, नीचे लिखा रहेगा पार्टनरशिप बिजनेस, और फिर उसके बाद आप लोगों को जो हिंदी मीडियम में है वो लिखेंगे साझेदारी व्यवसाय। ठीक है,
तो वो होगा नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। और एक बात, प्रोजेक्ट आप लोगों को A4 साइज पेपर में बनाना है, ठीक है। चैनल फाइल करना है कि सूता वाला फाइल करना है, वो आप लोगों को अपडेट बाद में दे दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को A4 साइज व्हाइट पेपर जो होता है, जो जेरॉक्स का पेज होता है, उसी में आप लोगों को करना है। और एक ही साइड लिखना है, बोथ साइड्स नहीं लिखना है, एक ही साइड आप लोगों को लिखना भी है, ठीक है। तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट में आप लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस लिखना है, जो कि आप लोगों का क्या है, साझेदारी व्यवसाय हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, एक्नॉलेजमेंट। बहुत जन स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर एक्नॉलेजमेंट तो लास्ट में लिखना पड़ता है, लेकिन लास्ट में हम लोग बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, एक्नॉलेजमेंट पहले आता है। देखेंगे आप लोग का जो बुक भी है मैथ्स का या कोई भी सब्जेक्ट्स का, देखिएगा पहले में प्रीफेस बोल के लिखा रहेगा, उसमें ये चीज लिखा रहेगा कि ये सब्जेक्ट या ये बुक बनाने में मेरे को कौन कौन सहायता किया है, ये बुक बनाने में हम किसका हेल्प लिए हैं, कौन मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, ये सब चीज उसमें डेडिकेशन लिखा रहता है। तो आप लोगों को भी एक्नॉलेजमेंट में कुछ ऐसे ही लिखना है। स्टार्टिंग में आप लोगों को लिखना ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमको प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और ये प्रोजेक्ट करने में हमको बहुत ज्यादा आनंद मिला है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मेरे को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिला, जानने को मिला, जो मुझे शायद पता नहीं था, और शायद अगर हम ये प्रोजेक्ट नहीं करते तो मुझे ये चीज का नॉलेज नहीं मिलता। तो ये चीज आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट टीचर जो स्कूल में है उनका नाम लिखना है। साथ ही साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम लिखना है कि ये टीचर्स भी आप लोगों को सपोर्ट किए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अपने फ्रेंड्स को और पेरेंट्स को भी सपोर्ट लिखना होगा, जिससे कि हम ये प्रोजेक्ट जो बनाए हैं, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं, साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स भी मेरे को पूरा सपोर्ट किए हैं। तो ये जो पूरा जो चीज अभी हम बोले ये एक्नॉलेजमेंट में लिखना होता है, ठीक है। और लास्ट में जब एक्नॉलेजमेंट पूरा कंप्लीट होगा तो नीचे में छोटा सा डैश देके आपको अपना नाम लिखना होगा कि आप जो है पूरा डेडिकेशन इन सभी को दे रहे हैं ये प्रोजेक्ट को बनाने में। पहले आप लोगों को ये चीज लिखना है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद एक्नॉलेजमेंट में। आया बात समझ में? तो एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना है, फिर से एक चीज दोहरा रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना होगा कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स के ऊपर, वो टॉपिक का नाम लिखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस या साझेदारी व्यवसाय। सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट करने के दौरान मेरे को बहुत चीज का नॉलेज हुआ जो मुझे पता नहीं था या जो हम जान नहीं सकते थे अगर हम ये प्रोजेक्ट ना करते। तो ये चीज आपको पहले गवर्नमेंट को आपको ये करना होगा। फिर उसके बाद आपको बताना होगा क्या, एडुकेशन को, एडुकेशन डिपार्टमेंट को भी आपको बताना होगा कि उनका भी बहुत ही ज्यादा ये जो प्रोजेक्ट हमको दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू या एडुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ, हम ये प्रोजेक्ट बनाए तो मुझसे चीज का नॉलेज हुआ, गेन हुआ, मतलब वही चीज आपको लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ में आपको लिखना है कि आप कौन से स्कूल से ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। स्कूल में सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, साथ ही साथ प्रिंसिपल का भी नाम लिखना है, ठीक है, कि ये इन लोगों के हेल्प के थ्रू हमको ये प्रोजेक्ट बनाने का गाइडलाइन मिला कि कैसे हमको बनाना है। अब फिर सपोर्ट वाला चीज आपको लिखना है अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स को, मतलब कि गार्जियंस को, कि मेरे गार्जियन भी मेरे को इस प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हमको जहां जहां नहीं समझ में आ रहा था अपने फ्रेंड लोग से पूछे और फ्रेंड लोग भी मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्प किए। तो ये चीज तीनों चार पैराग्राफ में आपको लिखना है और लास्ट में अपना सिग्नेचर करना है। आशा करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब आप सभी को समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। पहला आ जाएगा कंटेंट। कंटेंट में आप लोगों का क्या होता है, जो कि सूची होता है। देखिएगा आप लोग का बुक में भी कंटेंट बोल के लिखा रहता है, जिसमें टॉपिक का नाम लिखा रहता है और साथ में पेज नंबर लिखा हुआ रहता है कि इस पेज में ये चैप्टर है, ये पेज में ये चैप्टर है, लिखा हुआ रहता है कि नहीं। वही चीज हम लोग बोलते हैं कंटेंट या इंडेक्स, या आप लोग सूची भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले कंटेंट में क्या क्या लिखना होगा, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आप लोगों को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद मेथड एंड टेक्निक्स, कौन सा मेथड हम अप्लाई किए, कौन सा टेक्निक अप्लाई किए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। फिर आपको लिखना है एम्स, कि एम्स में हमको क्या लिखना है, इसका मेरा क्यों हम ये प्रोजेक्ट बनाए, मेरे इसमें क्या एम्स था, मेरा क्या इच्छा था। और लास्ट में आप लोगों को लिखना है कंक्लूजन, जो कि आप लोगों का कंटेंट का लास्ट हेडिंग होगा। आया बात समझ में? साथ में यहाँ पे पेज नंबर भी लिखना है। ओके, तो अब हम लोग प्रोजेक्ट का अब एंट्री कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज में आप लोगों को क्या लिखना है। तो फर्स्ट पेज में आप लोगों को इंट्रोडक्शंस लिखना है प्रोजेक्ट का। ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज आप लोगों का क्या है, नेम ऑफ द स्कूल, वो सब, लेकिन जहां से प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम लोग बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, वो मेरा होगा इंट्रोडक्शन से। आया बात समझ में? कंटेंट के बाद वाला पेज से पेज नंबर काउंटिंग स्टार्ट होगा। कंटेंट, एक्नॉलेजमेंट, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और स्कूल का नाम जो फ्रंट पेज है उसमें कोई पेज नंबरिंग नहीं होगा। कंटेंट के बाद से पेज नंबर स्टार्ट होगा देना, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका मतलब हम क्या समझ, जैसे कि हम पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है, ये पार्टनरशिप बिजनेस निकाला कौन, कहां से आया, इसका इंट्रोडक्शन कहां से हुआ, कहां से ये ओरिजिनेट किया, ये सब चीज आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इसको गवर्नमेंट बुक से भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग नेट्स की भी सहायता से लिख सकते हैं कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है कहां से ये पार्टनरशिप बिजनेस ओरिजिनेट किया है, कहां से ये आया है, ये सब चीज जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना है। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड आप लोगों को एक और चीज बताना होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है, ये सब चीज भी आप लोगों को लिखना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस, ये चीज भी आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज इंट्रोडक्शन में आप लोगों का आएगा। और भी डिटेल्स में आप लोग लिख सकते हैं, नेट है, इंटरनेट का परिसेवा आप लोगों के सामने उपलब्ध है, आप लोग उसमें से भी लिख सकते हैं, बहुत सारा मैथ्स का बुक है या बहुत सारा गवर्नमेंट बुक्स है, उसमें भी आप लोग देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जस्ट आप लोगों को ये हिंट बता रहे हैं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है। ठीक है, बाकी बात जितना भी अरेंजमेंट से कैसे लिखना है, कितना पेज का लिखना है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है क्या, मेथड एंड टेक्निक्स। तो ये दो जो चीज है यही हम लोग का बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट है। मेथड एंड टेक्निक्स होता क्या है, तो मेथड और टेक्निक्स, टेक्निक्स का मतलब कौन सा हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा नियम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये टेक्निक्स में आएगा। मेथड में भी हम लोग का यही चीज है कि कौन सा हम विधि से ये कर रहे हैं। आया बात समझ में। तो मेथड में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पार्टनरशिप बिजनेस जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ये लिखना होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस शुरुआत करने के लिए हम लोगों को पहले अपना राय जानना होता है। मतलब अगर हम 5-6 मेंबर्स मिलकर अगर हम एक बिजनेस को खोल रहे हैं तो हम सब लोगों का अपना इन्वेस्टमेंट पहले देखना होगा कि कितना इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, और फिर जो पूरा ईयरली जो इन्वेस्टमेंट होने के बाद जो बिजनेस स्टार्ट होगा और जब वो ईयर खत्म होने को आएगा, जब नेक्स्ट ईयर आएगा, तो वो ईयरली में हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि कितना हम लोग का फायदा हुआ, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का मेथड है। और एक बात इसमें, जो जैसे कि सोचिए कोई 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं, सबको इक्वली अमाउंट ऑफ पैसा दिए, लेकिन बीच में 2-3 मेंबर्स को पैसा का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गया, उनको कुछ इमरजेंसी आ गया जिसके वजह से वो कुछ रुपया फिर विड्रॉ करते हैं। तो ऐसा केस भी आप लोगों को इसमें मेथड में लिखना होगा कि ऐसा भी बहुत सारा केसेस देखने को मिलता है। तो फिर उसमें बिजनेस में प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, किस प्रकार से जो साल के अंत में जो प्रॉफिट शेयर होगा हर एक मेंबर्स का वो कैसे होगा, ये चीज पूरा आप लोगों को मेथड में लिखना होगा। ठीक है, तो मतलब पार्टनरशिप बिजनेस आप लोग अगर किए हो, क्योंकि बहुत से स्कूल में अभी तक पार्टनरशिप बिजनेस हुआ नहीं है चैप्टर, तब भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस किए हो या बुक का कुछ एग्जांपल देखोगे तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ऐसा केसेस को कैसे करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पहले ये मेथड में लिखना होगा कि ये नियम को हम लोग फॉलो करते हैं जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है। तो ये मेरा मेथड्स में होगा। टेक्निक्स में हम लोग देखेंगे क्या, आप लोगों को देखिए गर्मी का छुट्टी में आप लोगों को सर्वे करने को बोला गया है। तो सर्वे कैसे होगा, देखिए अभी इतनी गर्मी में कोई तो सर्वे करने नहीं पाएंगे, तब भी हम आप लोगों को बोलेंगे यदि आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो एक सर्वे आप लोग जरूर कीजिए अपने 2-3 फ्रेंड्स मिलकर। जैसे कि सोचिए आपके घर के सामने कोई एक मार्केट है या कोई एक कंपनी है, आप लोग वहां पर गए, तो वहां पे जाने पर जैसे कि एक आप लोगों को डेट मेंशन करना होगा कि कौन से डेट में कितने बजे आप जा रहे हो। जब आप गए तो पहले आप कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कंपनी में क्या क्या चीज अवेलेबल है, क्या क्या चीज प्रेजेंट है, वो चीज हम लोगों को देखना होगा। अगर कंपनी में कोई चीज का कमी है तो वो भी हमको नोटिस करना होगा, अगर कंपनी में बहुत अच्छा फैसिलिटीज है तो वो भी हमको नोटिस करना होगा। नोटिस करने के बाद हम लोग फिर मैनेजर से मिलेंगे, जो कंपनी के हेड है, मैनेजर है, उनसे बात करेंगे। उनके बाद उनसे प्रोजेक्ट एक लेंगे, मतलब उनका एक अपना फाइल होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक फाइल वो लोग बनाते हैं। वो फाइल में पूरा लिखा रहता है कि इतने मेंबर्स हमको इन्वेस्ट किए हैं, हम लोग मिलकर ये चीज बिजनेस चला रहे हैं, हम लोग का प्रॉफिट क्या हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना हम लोग का बेनिफिट मिलेगा ईयर के एंड में। तो ये सब चीज उन लोग का एक फाइल में बना हुआ रहता है, वो फाइल आप लोगों को देखना होता है। फाइल देखने के बाद फिर आप लोगों को थोड़ा सा मैनेजर से या कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है उनसे आप लोग बातचीत कीजिएगा, जिससे आप लोगों को एक और जानकारी मिलेगा कि कंपनी में हम लोगों मतलब इस कंपनी में कितना, और मतलब कि देखिए कंपनी में बहुत सब जगह बेनिफिट ऐसा नहीं है, बहुत जगह ड्रॉबैक्स भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा कंपनी में तो कुछ अच्छा तो कुछ खराब चीज देखने को मिलेगा ही, तो उसको भी आप लोगों को थोड़ा नोटिस करना है। नोटिस करने के बाद आप लोगों को फिर कंपनी से बाहर आना है। तो ये कोई कंपनी में भी हो सकता है, आप लोग मार्केट प्लेस में भी जाके देख सकते हैं या कोई शॉपिंग मॉल में भी जाके देख सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा
चॉइस कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे आप लोगों को एटलीस्ट 2 एग्जांपल देने के लिए। इसके लिए अगर कोई स्टूडेंट अगर सर्वे करने में असमर्थ है, नहीं जा पा रहे हो, तो आप लोग का बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप लोग उसमें से भी जाकर देख सकते हो, या इंटरनेट में आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हो। अगर किसी को डाउट है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसमें हम आप लोगों को और अच्छे से गाइड कर देंगे। ओके, तो ये हम लोग का मेथड और टेक्निक्स में है कि किस प्रकार से आप लोगों को कौन सा मेथड अप्लाई करना है पार्टनरशिप बिजनेस में, और टेक्निक्स कैसे हमको अप्लाई करना है, कैसे हम सर्वे के दौरान ये चीज मुझे नॉलेज हो रहा है कि हाँ एक बिजनेस चलाने के लिए हमको ये सब चीज की आवश्यकता है, हमको ये सब चीज और अच्छा करना चाहिए, जिससे हमारा कंपनी जो है ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो जाए। तो हर एक कंपनी चाहता है कि हम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, तो उसके लिए उनको उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उतना लेबर करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये सब चीज आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट में पूरा उठाना है। आया बात समझ में? तो जो एग्जाम्पल आप लोग लीजिएगा वो एग्जाम्पल में आप लोगों को ये चीज बताना है, और कोशिश कीजिएगा कि एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ ड्रॉ करने का, मतलब 2010 में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी में पर ईयर प्रॉफिट हो रहा है, कभी कभी ग्राफ डाउन भी होता है, लॉस भी होता है, फिर प्रॉफिट भी होता है। तो ऐसे करके आप लोगों को देखना है। वो जो आप लोगों को फाइल मिलेगा उसमें लिखा रहेगा जैसे कि 2015 से लेकर 2020 तक उस कंपनी में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना ड्रॉबैक हुआ, वो सब चीज आप लोगों को उस फाइल में मिलेगा। तो उसको आप लोग एक ग्राफ के थ्रू बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग ग्राफ ऑलरेडी की है क्लास 9 में स्टैटिस्टिक्स में, तो वैसे ही ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करके बताना है। आया बात समझ में? तो ये हुआ हम लोग का मेथड एंड टेक्निक्स। इसके बाद हम लोग का होता है एम्स। हम लोग ये प्रोजेक्ट, एम्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, किस कारण से बना रहे हैं, वो चीज तो हमको पता होना चाहिए ना। तो हम जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका मेरा इच्छा ये था, क्योंकि मुझे ये चीज जानना था कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता है, हमको क्या क्या चीज चाहिए, हमको कितने मेंबर की आवश्यकता है, हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट होने से हमको कितना लाभ होगा, लॉस होने से हम कितना हानि पड़ेंगे, हमको अपने कंपनी को डेवलप करने में क्या क्या चीज और रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज सफिशिएंट है। तो ये सब चीज हमको जानकारी मिला ये प्रोजेक्ट के या ये सर्वे करके। साथ ही साथ हमको ये भी नॉलेज हुआ कि पार्टनरशिप बिजनेस एक तरफ से बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, तो दूसरी तरफ से इसका ड्रॉबैक्स भी है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसका भी हमको जानकारी मिला। मतलब कि वो गलती हम ना दोहराए कि मेरे को भी वो चीज फेस करना पड़े जो बाकी कंपनी फेस कर रहे हैं। ये मेरा एम्स में देखने को मिलेगा। और एम्स में एक और चीज मिलेगा, हमको ये चीज से ये शिक्षा मिलता है कि एक बिजनेस चलाने के लिए हमको इतना चीज का ध्यान रखना है। क्या क्या चीज का ध्यान रखना है वो आप लोग जब सर्वे की है तो आप लोगों को वो पता होगा कि क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो सब चीज आप लोगों को पूरा अच्छा से एम्स में लिखना है कि एम्स का मतलब ही हुआ आप लोग का इच्छा, क्यों आप लोग ये प्रोजेक्ट किए, तो वो चीज एम्स में आता है। और लास्ट में आप लोगों को लिखना है क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ये जो आप लोग पूरा सर्वे किए हो, पूरा प्रोजेक्ट किए हो, इससे आप लोगों को क्या नॉलेज हुआ, क्या आप लोगों इससे सीखे, क्या आप लोगों को डेवलपमेंट मिला, क्या आप लोग इसमें से गेन किए, तो ये सब चीज आप लोगों को कंक्लूजन में लिखना है। और कंक्लूजन लिखने के बाद ये प्रोजेक्ट हम लोग का कंप्लीट होता है। बहुत से स्टूडेंट लिख सकते हैं बिब्लियोग्राफी, लेकिन बिब्लियोग्राफी बहुत जन नहीं भी लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी का मतलब हुआ कि ये प्रोजेक्ट बनाने में आप किसका किसका सहायता लिया, मतलब कौन सा वेबसाइट का, कौन सा बुक का, क्योंकि जितने भी मेंबर्स लोग थे, मतलब फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, बोर्ड्स हो, गवर्नमेंट हो, ये सब तो एक्नॉलेजमेंट में लिखना है। लेकिन बिब्लियोग्राफी में वो चीज लिखना है कि कौन सा बुक से आप लिखे हो या कौन सा नेट सर्च करके आप लोग इसका ड्रॉ मतलब बनाए हो, वो बिब्लियोग्राफी में आता है। लेकिन हम बिब्लियोग्राफी बोलेंगे नहीं लिखने के लिए, क्योंकि कंक्लूजन लास्ट है। ओके, तो ये कंक्लूजन जब हो जाएगा तब आप लोग का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो आशा करते हैं कि जो स्टूडेंट पूरा यहाँ तक वीडियो देखे हो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्ट हो सके और हम और भी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल वीडियो डाल सके, जिससे पढ़ाई में बहुत दिक्कत जिन लोगों को हो रहा है, जिन लोगों को गाइडिंग ठीक से नहीं मिल रहा है, उन लोगों को गाइड ठीक से मिल सके। ठीक है, तो ये आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना ये चैनल का ग्रो होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप लोग का सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये चैनल और टीचर तभी रहेंगे जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। एक बात तो आप लोग भी जानते हैं कि बिना स्टूडेंट का टीचर का कोई वैल्यू नहीं है, तो स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट अगर इस वीडियो को वॉच करेंगे अच्छे से आप लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और भी वीडियोस अपलोड करने का, आप लोगों का हेल्प करने का। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं। आशा करते हैं कि क्लास 10 का कोई डाउट्स, अगर सभी डाउट्स हम क्लियर करने का कोशिश किए हैं। अगर किसी को कोई और भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो उनको बोलेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, हम अवश्य आप लोगों का डाउट्स भी क्लियर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 9, 8, 7 किसी भी एक क्लास का मैथ का प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड होगा। आज हम 10 क्लास का किए हैं,
7, 8, 9 का भी बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टी के बाद आप लोगों का सेकंड टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि घर में पढ़ाई भी करना है, प्रोजेक्ट भी बनाना है, पढ़ाई भी करना है। और बाकी सब्जेक्ट्स में जिसको कोई डाउट्स है, मतलब बाकी सब्जेक्ट का तो हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा बाकी सब्जेक्ट है नहीं, तो बाकी सब्जेक्ट का भी उम्मीद है कि इसी तरीका से ही आप लोगों को गाइडलाइन दिया गया होगा टीचर से। ठीक है, तो आप लोगों को हम अपना सब्जेक्ट का डाउट पूरा क्लियर कर दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। ओके, अगर किसी को फिजिकल में या लाइफ में कोई डाउट है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कौन से टॉपिक के ऊपर ये प्रोजेक्ट दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक वीडियो डालने का। लेकिन अगर कमेंट्स ज्यादा आया, ज्यादा डाउट्स आया स्टूडेंट लोग का, तभी ये हो पाएगा, वरना हम केवल अपना सब्जेक्ट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्ट हो सके और ये चैनल सबके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।